कॉरपोरेट लूट के लिए अब राज्यों का सौदा हो रहा है। अब ये डरावनी स्थिति है भारत के संविधान में कि अब राज्यों का सौदा करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। जहां जहां आदिवासी होगा वहां चूंकि प्राकृतिक संसाधन हैं, खनिज है, जैव संपदा है, तो वहां वहां भाजपा के उद्योगपतियों का नजर है। यह बहुत अन्यायपूर्ण कार्रवाई भारत सरकार के द्वारा की गई। इस अन्याय के खिलाफ देश भर में आक्रोश है। जल्द से जल्द सोनम वांगचुक को बिना शर्त रिहाई की मांग करते हैं। जोहार साथियों, अब तो हम लोग शारदीय नवरात्र के भक्ति भाव में लीन हैं। पूरे देश का एक व्यापक त्योहार दुर्गा पूजा नवरात्र चल रहा है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कुछ घटनाएं विगत 72 घंटे में ऐसी घटी जिसके लिए आज हम लोग सबको उद्विग्न है, चिंतित है और परेशान है। हम सब जानते हैं हमारे देश के बहुआयामी व्यक्तित्व जो न केवल शिक्षाविद है, वो आविष्कारक है, वो वैज्ञानिक है, वो पर्यावरणविद है और जिसकी कृतियां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न केवल स्वीकृत हैं बल्कि 30 से भी ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान जिस व्यक्ति को मिला हुआ है, जिसके आविष्कार से भारतीय सेना उपकृत है, वैसा व्यक्तित्व सोनम वांगचुक लेह लद्दाख की पहचान अभी से लेकर लगभग 26 घंटे पूर्व उनको गिरफ्तार कर लिया गया। भारत के गृह मंत्रालय के द्वारा उनकी गिरफ्तारी की गई। इस राज्य के मुख्यमंत्री, हमारे पार्टी के नेता अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री ने, आपको याद होगा, 28 अगस्त जब विधानसभा का अंतिम सत्र था, उस वक्त अपने मंतव्य में, विधानसभा में दिए गए अपने वक्तव्य में उन्होंने सोनम वांगचुक का जिक्र किया था कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक जनतांत्रिक आंदोलन को, कई नए नए आविष्कारों को रोकना चाहती है और अपने पूंजीपति मित्रों को उसका सीधा फायदा देना चाहती है। विगत 5 वर्षों से सोनम वांगचुक शांतिपूर्ण तरीके से कई बार उन्होंने अनशन किया। लद्दाख से नई दिल्ली तक का मार्च किया। उनका डिमांड केवल एक ही था कि 5 अगस्त 1919 को
20 से 19 को जब 370 धारा हटाई गई और जम्मू कश्मीर को तोड़ा गया, दो हिस्सों में बांट दिया गया, उसके बाद जहां वहां यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया, राज्य का दर्जा छीन लिया गया, उसके खिलाफ जनतांत्रिक आंदोलन था। आंदोलन क्या था कि देश के, क्योंकि पूरा कबीलाई इलाका है और सीमावर्ती इलाका है और दुर्गम पहाड़ियां, उस जगह को छठी अनुसूची में डालकर पूर्ण रूप में राज्य का दर्जा देना था। ये कोई असंवैधानिक मांग नहीं थी, क्योंकि इसका समर्थन और लिखित समर्थन 2020 का जब लद्दाख टेरिटोरियल काउंसिल का जब इलेक्शन हुआ तो भाजपा के घोषणा पत्र में ये बातें थी कि हम लेह लद्दाख कारगिल को छठी अनुसूची के तहत हम पूर्ण रूपेण राज्य का दर्जा देंगे। लेकिन हुआ क्या, जो समझ में आया कि जम्मू कश्मीर को क्यों तोड़ा गया। जम्मू कश्मीर को इसलिए तोड़ा गया ताकि वहां अदानी और अंबानी का प्रवेश हो। हम सबको जानते हैं लेह लद्दाख का जो टॉप है, जो चाइना के साथ शेयर होता है, वहां सोलर एनर्जी का एक बहुत बड़ा भंडारण का वो एक केंद्र है। और इसका भी पता किसने लगाया? इसका भी पता सोनम वांगचुक ने ही लगाया, जब उन्होंने भारतीय सेना के लिए एक टेंट का आविष्कार किया, जो टेंट के रूफटॉप पर सोलर पैनल होगा और वो साल भर उस टेंट को -39 डिग्री तक वहां पर गर्म रखेगा, क्योंकि सियाचिन का जो इलाका है वहां -40 तक जाता है, वहां -39 तक वो टेंट सेना को पूरी तरह से आरामदेह एक कैंप प्रदान करेगा। इसकी स्वीकृति भारतीय सेना ने दी, भारत सरकार ने दी, डीआरडीओ ने इसको सराहा और अपनाया। और यही मौका था कि अदानी जी का नजर वहां सोलर पर पड़ा। एक और इलाका है वहां का, जो कारगिल का इलाका, देश का सबसे बड़ा लिथियम का वो भंडारण का केंद्र है, उसकी पहाड़ियां। तो जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आएंगे, जिसका नजर अंबानी और अदानी, मोदी जी के दोनों दोस्त, भाजपा के दोनों पूंजीपति,
उनके नजर में आया। उनके लिए वो स्थान को सुरक्षित बनाने के लिए भारत सरकार के द्वारा उस मांग को छठी अनुसूची और पूर्ण राज्य का दर्जा को खारिज किया गया। कॉरपोरेट लूट के लिए अब राज्यों का सौदा हो रहा है। पहले तो हम लोगों ने सुना था और देखा भी कि पीएसयूज का सौदा हो रहा है, रेलवे का सौदा हो रहा है, एयरपोर्ट का सौदा हो रहा है, सी पोर्ट का सौदा हो रहा है। अब ये डरावनी स्थिति है भारत के संविधान में कि अब राज्यों का सौदा करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। केंद्र सरकार राज्यों का सौदा कर रही है कॉरपोरेट के साथ में, और आवाज दबाने का काम कर रही है। जहां जहां आदिवासी होगा वहां चूंकि प्राकृतिक संसाधन हैं, खनिज है, जैव संपदा है, तो वहां वहां भाजपा के उद्योगपतियों का नजर है। इसलिए 28 अगस्त को हेमंत बाबू ने इस ओर इशारा किया कि क्या होने जा रहा है सोनम वांगचुक के साथ, और महीना भी नहीं बीता वो काम हो गया, उनकी गिरफ्तारी हो गई। यह इतना गंभीर विषय है क्योंकि ये वो समय है जब पूरा देश, खासकर उत्तर भारत जहां नवरात्र चल रहा है, मध्य भारत जहां नवरात्र चल रहा है, पूर्वी भारत जहां पर दुर्गा पूजा की धूम है, उन तक ये खबर भी ना चले, लोगों के बीच में जानकारी भी ना जाए, उत्साह के माहौल में देश किस ओर बढ़ रहा है, इसी का फायदा उठाने के लिए उनकी गिरफ्तारी ऐसे वक्त पर की गई। क्या धाराएं लगाई, बताए कि देशद्रोह का मामला है। बोले देश के संप्रभुता के साथ खिलवाड़ है। वांगचुक का कहना था फूड सोवर्निटी होना ही चाहिए, खाद्य स्वायत्तता होनी चाहिए। मतलब क्या, जो गांधी जी का तत्व था कि हर व्यक्ति, गुरुजी भी बार बार कहते थे अपने भाषणों में, आपको याद होगा, किसी चुनावी भाषण में भी जाते थे तो जरूर इस बात को कहते थे, आप लोग जिन्होंने गुरुजी को कवर किया है, कि खेती करो, मुर्गी पालो, बकरी पालो, सुअर पालो, गाय पालो, भैंस पालो, फलदार वृक्ष लगाओ, ताकि खाद्य का जो आपकी जरूरतें हैं वो आप तक रहे। ये गांधी के विचार हैं, ये गुरुजी का विचार है। इसी को तो खाद्य स्वायत्तता बोलता है।
ये बहुत अन्यायपूर्ण कार्रवाई भारत सरकार के द्वारा की गई। इस अन्याय के खिलाफ देश भर में आक्रोश है, हमारे राज्य में भी आक्रोश है, माननीय मुख्यमंत्री भी आक्रोशित है और पार्टी भी आक्रोशित है। इसकी हम तीव्र शब्दों में भर्त्सना करते हैं और जल्द से जल्द सोनम वांगचुक को बिना शर्त रिहाई की मांग करते हैं। धन्यवाद।